कुमार दास जी का नाम लिया, वो आ गए। अभी आपकी चर्चा हो रही थी, लंदन से आ गए। शरण प्रपत्ति कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आना राधा साथ लेके बंसी साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शिव जी रूप में आना तुम शिव के रूप में आना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना राजा से भी तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना। बहुत अच्छा। नागेश झा जी जल्दी से शुरू कर दीजिए, फिर हम लोग शुरू करें। तब तक दो चार आदमी और वीडियो सर आपसे परमिशन जा रहा, मेरा वीडियो बंद रहेगा क्योंकि यहाँ अंधेरा है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आवाज शुरू कर रहा हूँ। उतना विश्वास है। ठीक। हाँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। अब
गुरु स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी की स्तुति। मनोजवम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब माता दुर्गा की स्तुति जो संसार चला रही है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर SM भट्ट साहब से बोलेंगे कि हमारे दोनों वक्ता का स्वागत करते हुए और उन्हें बोलने का के लिए रिक्वेस्ट करें। डॉक्टर SM भट्ट जी। डॉक्टर SM, हाँ जी, आप तो बहुत मशहूर हमारे विद्वान डॉक्टर सदस्य हो गए हैं, सबके जबान में आपका नाम है। आप हमारे प्रभु प्रेरणा से ये मौका आप दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आदरणीय श्रोतागण और चीफ गेस्ट हमारे आज के, और जो 10th चैप्टर रामायण महाभारत के बारे में आज बताएंगे, हम लोग एनलाइटमेंट करेंगे और हमेशा से करते रहे हैं और मैं हमेशा से सुनता रहा हूँ। और आशा है कि ये एनलाइटमेंट सबको उतना ही शुद्ध करेगा जैसा शुद्ध पानी हम पीते हैं, और जैसे शुद्ध पानी से हमारे शरीर का सारा जहर निकलता है, उसी तरीके से मानसिक रूप से सभी लोग शुद्ध होंगे और चरम स्थिति को प्राप्त करेंगे, जहाँ पे कि प्रभु का साक्षात दर्शन हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इनवाइट करता हूँ दोनों वक्ताओं को कि आप अपना शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी भी बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, आप भी, जोशी जी भी। खान साहब पता नहीं आज किसी प्रॉब्लम में पड़ गए क्या, गोपाल जी भी नहीं आया, तो आएंगे हो सकता है। तो मैं अब आप दोनों से, डीजे साहब से और अरुण जी से कहूँगा कि शुरू करें। तो डीजे साहब। याद कीजिए आप, पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की इस बैठक में अब आपको याद दिला दें कि प्रथम संबोधन में हमने आप सभी से कहा था
कि हम जो बीजारोपण कर रहे हैं तो वो अपने आप जब अंकुरित होगा तो उसमें आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जब जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ जब तड़प उठेगी तब जाके आप अंत में ज्ञानी भक्त हो पाइएगा। क्या कि भक्तों की 4 अवस्था होता है, आप सभी जानते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है और वही ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। 18वें अध्याय में जब जाइएगा तब वही पात्रता उनमें है। तो हम अब थोड़ा सा आज जो है हमारी प्रस्तुति जो है भक्ति और ज्ञान का सम्मिलित रूप आप लोग के सामने हम रखेंगे। पहले तो हम ज्ञान रखेंगे ताकि क्या है कि ज्ञान जो है वो उस जो बीजारोपण जो हुआ है उसके लिए वो खाद का रूप काम करेगा, वो जैविक खाद है। और भक्ति जो है वह जो है उस बीज के अंकुरण को सिंचित करेगा। और भक्ति और ज्ञान के संगम से ही आत्मबोध होता है। अब बिना आत्मबोध के आज तक कभी भी किसी भी मनुष्य का मुक्ति नहीं मिला है। जो भी अगर कथाकार प्रवचन करता कुछ भी आश्वासन दे तो आप यही समझ लीजिए कि वह अपने ही मूर्ता की अवस्था में है। क्योंकि पिछले संबोधन में हमने आप सभी को बता दिया था कि मोक्ष का अर्थ क्या होता है, आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है। तो मोक्ष का आध्यात्मिक होता है आत्मज्ञान, माने आपका जो निज सत्य स्वरूप है उसका साक्षात अपरोक्षा अनुभूति कर लीजिए। क्योंकि वो जो आपकी जो चेतना है, जो आपकी आत्मा है, वह अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। तो अभी रंजनी जी ने जो भजन गाया है उसकी सुंदरता यह है, तुलसीदास क्या कह रहे हैं, राम जी को क्या कह रहे हैं, विश्व रूप रघुवंश मणि। वो जो राम जो है, जो चिन्मय ज्योति है, वो सर्वरूप है और वह अरूप भी है। वही राम आप सबका रूप है और वो अरूप भी है, वो निर्गुण निराकार भी है। इसलिए उन्होंने राम का जिक्र किया, कृष्ण का जिक्र किया, शिव का जिक्र किया। इस तरह से सभी देवी देवताओं का उन्होंने जिक्र किया। उसी तरह से जो बाद में फिर जो श्लोक पढ़ा गया उसमें गणेश जी का, दुर्गा जी का, शिव जी का, इस तरह से हनुमान, ये क्या दर्शाता है, उस ब्रह्म का ही ये सब विग्रह हैं। आज जो स्वामी कृष्णानंद जी जो गीता के 10वें अध्याय का पर उनका विवेचना था, उसमें क्या है, विभूति योग है का वो जिक्र करते। विभूतियां है क्या, उस परमात्मा का ऐश्वर्य है, डिवाइन ग्लोरी है। वो परमात्मा जो है, वो ब्रह्म जो है, जो आपकी जो शाश्वत चेत आत्मा है, वही जो है सभी का आदि स्रोत है। वो सबका तेज है। तो अब हम आपको थोड़ा उस तेज के बारे में थोड़ा गहराई में आपको लेके चल रहे हैं। आप उसको इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि आप ज्ञानेंद्रियों के विषय में आसक्त हो चुके हैं। गीता यहां क्या कह रही है, ध्यायता विषयान पूषा संगे तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति। फिर दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति
भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्जुन, ये जो ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं तुम्हारे, इसी के वजह, इसमें जब भी तुम्हारी आसक्ति बढ़ेगी तो वो तुम प्रवृत्ति मार्ग में चले जाओगे। प्रवृत्ति मार्ग में वो कौरव पक्षीय है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर सब ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये दुर्योधन के भाई हैं। इसलिए 100 हमारे ऋषियों ने ये 100 ये जो है प्रवृत्ति का उन्होंने अनुसंधान किया। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए, ये ऋषियों की खोज है। तो अब है कि अगर आप इन ज्ञानेंद्रियों के विषय में आसक्त रहेंगे तो लास्ट में क्या कहते हैं? स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब बुद्धि का ही नाश हो जाएगा तो आप तो नष्ट हो गए। और जब शरीर जब आप छोड़िएगा तो फिर जो जहां जहां आपकी आसक्ति रहेगी वही आपके अगले जन्म का बुनियाद बनेगा। तो उसमें भी भगवान कह रहे हैं अंतकाले क्या मामेव अस्मरणा मुक्त्वा कलेवरण यः प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। अर्जुन, जो अंत काल में जिस चीज का, कामनाओं का, जिस इच्छाओं का जो भी आसक्ति उसकी रहेगी, ज्ञानेंद्रियों के विषयों के कारण मैंने अहंता ममता रहेगा, उसका पुनः जन्म होगा ही। दुनिया विधाता अपने विधान को नहीं बदलता है, लेकिन यह प्रयाति जो शरीर छोड़ रहा है, सम मदभावम याति, मेरे अपने निज सत्य स्वरूप में को याद करते हुए, अपनी चेतना को याद करते हुए जो शरीर छोड़ेगा, उस न अस्ति अत्र संशय, फिर उसको दूसरे जगह कहीं जाना ही नहीं है। आप स्वयं सोचिए, जब चेतना ब्रह्म है क्या? चैतन्य ऊर्जा का अनंत सागर है, और आपकी मन की भावनाएं, मन की तरंगे, मन का संकल्प, मन का उतार चढ़ाव, ये सब वृत्तियां हैं, ये भ्रांतियां हैं। और आपके सभी वृत्तियों का ठेकेदार आपका अहंकार है। और अहंकार है क्या? अहम करोति अहंकारा, क्योंकि इसी अहंकार जो है, अहंकार की पत्नी ही बुद्धि है। अब बुद्धि के वंशज जो है मन है, तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तुम उस चेतना के अनंत सागर में तुम्हारा कोई कामना रहेगा ही नहीं, कोई चाह रहेगा ही नहीं, कोई आसक्ति रहेगी ही नहीं, तो फिर अर्जुन तुम्हारा दोबारा जन्म कैसे होगा? कोई जन्म हो ही नहीं सकता। इसीलिए अष्टावक्र ने राजा जनक को क्या कहा? पिछले संबोधन में इस श्लोक को हमने कहा था, मयि अनंतम महाबोधो जगत बीची स्वभावता उदेतु वास्तव मायावतु न मैं वृद्धि न क्षति। मुझ अनंत चेतना के सागर में ये जीव जगत, ये जितना, ये सब क्या है? ये तरंगे हैं, ये उठते रहते हैं। वास्तव में ये माया है, न मुझ में कोई वृद्धि होती है न कोई क्षति होती है। इसी की व्याख्या आपके 10वें अध्याय में विभूति योग में है। तो इसीलिए, और हम लोग से गलती क्या होता है, हमने भगवान को व्यक्ति के रूप में मान लिया। क्यों? कि हमको कई जन्मों का अभ्यास है, हम व्यक्ति हैं। सपने में भी आप अपने को व्यक्ति के ही रूप में देखते हैं, पशु पक्षी के रूप में तो नहीं देखते हैं।
स्त्री जो है सपने में स्त्री ही दिखती है, मर्द जो है सपने में मर्द के ही रूप में देखता है। ये संस्कार जन्य बुद्धि की अवस्थाएं हैं। और उपनिषद कहता है ये भगवान का तेजस रूप है। आप सपने में जो देखते हैं, शरीर पर खाट पर शरीर पड़ा हुआ है, नए शरीर का निर्माण कर लेते हैं सपने में। देश काल वस्तु आपके साथ ही खड़ा हो उठता है, नया शरीर बना लिया, नई इंद्रियां हो गई, अंतःकरण हो गया, भांति भांति का सपना देखने लगे। अब सपने में वो प्रकाश कहां से आया, वो रोशनी कहां से आई कि जिसमें तरह तरह के आप सपने देख रहे हैं? वो भगवान का तेजस रूप है। उसी को साक्षी भास कहा जाता है। आप अगर सपने में व्यक्ति नहीं बने तो आप सपना देख ही नहीं सकते, और जब जगते हैं तो सपना झूठ लगता है। ऐसे ही अगर जागृत भी आपको झूठ लगने लगे तो तब जाकर ब्रह्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। जगत जो है वो जागृत का सपना है। हे मनुष्य, निरख तू अपना सत्य स्वरूप अपना। ये हमारे ऋषियों की वाणी है। इसलिए गीता भी यहाँ फिर कह रही है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्नते माम अबुद्धे मूढ़ अयम अजानतः मम अव्यम अनुतमम। हे अर्जुन, जो मूढ़ हैं, जो बुद्धिहीन हैं, जो अज्ञानी हैं, मुझे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में देख रहे हैं। वो नादान है, मूढ़ अयम अजानत, मुझे नहीं जान रहे हैं। मम अव्यम अनुतम, मैं तो अविनाशी हूं, अजम हूं, अजन्मा हूं, जन्मादस्येता, मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं, मैं अनादि अनंत हूं। एक छोटी सी घटना बता रहे हैं। योग वशिष्ठ सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। योग वशिष्ठ जी जो थे वो भगवान राम के गुरु थे। जब पंचवटी में भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी जब थे तो भरत जी पूरे परिवार को लेकर के, सभी माताओं को, जनक जी को, वशिष्ठ जी को, सबको लेकर के वहां आए कि भगवान से आग्रह करेंगे कि भगवान आप लौट चलिए। उस समय भरत और राम जी जो है गले लगते हैं, दोनों भाई गले मिलते हैं। भगवान राम के आंख में आंसू आ जाता है। वशिष्ठ मुनि भगवान को वहां ज्ञान दे रहे हैं, माया उनको पकड़ ली थी। भगवान वशिष्ठ जी को, अपने गुरु को हल्का सा देख करके, थोड़ा सा उस रोने की अवस्था भी हल्का सा मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा कि चले जाओ, रघुवंश का पुरोहित बनो। भगवान परात्पर ब्रह्म वहां सगुण साकार होके आ रहे हैं, उनका पुरोहित बनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ मुनि को उन्होंने ज्ञान दिया वहां ब्रह्मा जी ने कि अजम ही एन पिदाते त्रैलोक्य अस्य नास्ति तत् मत्परम अस्य रूपम न विजानति देव ऋषि गणमांश। हे वशिष्ठ, वो ब्रह्म तीनों लोक में आज तक वो जो अजन्मा है उसको कोई नहीं जान सका, और अश्यम रूप उसका कोई रूप जानता ही नहीं है। देवी देवता नहीं जानती हैं, जगदम्बा भी नहीं जानती हैं।
कोई देवी देवता नहीं जानते हैं, देव ऋषिगण मानस ऋषि भी नहीं जानते हैं, देव ऋषिगण मानस माने कोई उस ब्रह्म का नहीं जानता है। तीन उपनिषद भी यहाँ कह रहा तत्र चक्षु न गच्छति, वहां आंखें आपकी नहीं जा सकती हैं, न वाक न मन, आपकी वाणी नहीं जा सकती है, आपका मन नहीं जा सकता है, तत्न विद्या, वहां की सारी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं जा सकता है, संसार की सारी विद्याएं वहां नहीं जा सकती हैं, वैज्ञानिक भी नहीं जा सकते हैं, नासा में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच जान सकते हैं। लास्ट में उन्होंने यही कह दिया कि ओनली सुपर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट इन द एंटायर नेचर, प्रकृति में केवल ब्रह्मांडीय चेतना ही एग्जिस्ट करती, बाकी सब कुछ कल्पित है, माया है। तो फिर क्या कह रहा है केनोपनिषद? तत्र चक्षु न गच्छति न वाक् न मन तत्न विद्या यथा एतत् अनुशिष्यात् तत् अपि न विजानीमः। तो फिर ऋषि कहते हैं कि मैं उसके बारे में कैसे तुमको शिक्षा दूं? अपने शिष्यों को कह रहा है, ऋषिगण कह रहे हैं यथा एतत् अनुशिष्यात् तत् अपि न विजानीमः, मैं कैसे बताऊं? तत् विदित अन्येत एव, वह ज्ञात से परे है, अधो अविदित अधिपूर्विशाम, वो अज्ञात से भी परे है, वो ज्ञात अज्ञात से भी वो ब्रह्म परे है। इति सुश्रुमा येन तत्व्याचक्षिरे। ऋषि कहते हैं कि जो वेद है, जो श्रुति है, उसी का एकमात्र हमें सहारा है, जो वो इंगित कर रहा है, उसी के आधार पर तुमको हम कुछ बता रहे हैं, अपने शिष्यों के ऋषि कह रहे हैं। फिर केनोपनिषद क्या कह रहा है? यथा प्राणेन न प्राणिति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यदि मुपास्ते। ऋषि कह रहे हैं कि प्राण भी उसको प्रकट नहीं कर सकता है, माता जगदम्बा स्वयं प्राण है, जगधात्री रूपा है, वो भी प्रकट नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसने वो ब्रह्म प्राण को भी प्रकट किया है। तदेव ब्रह्म तुम, उसी को तुम ब्रह्म जानो। एदम यत् यदम उपास्ते इदम ना, नेदम यदि उपास्तो का अर्थ तोड़ के हम आपको सरल करके बता रहे हैं, क्योंकि उपनिषद की संस्कृत थोड़ा कठिन होता है। जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म का उपासना नहीं है, पूजा। आज तक सृष्टि में कोई ब्रह्म का पूजा नहीं कर सका है। क्यों? एक ही तो चेतना है, उसका पूजा करने के लिए दूसरा चेतना लाओगे कहां से? उपनिषद कह रहा है। इसीलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तब फिर ऋषि क्या करें? प्रतिबोध विदितम मतम अमृत तत्व ही विदन्ते विदन्ते आत्मनम वीर्यम विद्या विदन्ते अमृतम। ऋषि कह रहे हैं अपने हर स्पंदन में, तुम्हारी जो आंखें देख रही है, कानें जो सुन रही है, जो तुम्हारी वाणी जो बोल रही है, तुम जो है जीभ से जो रसना तुम हो रहा है, स्पर्श का जो हो है, ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हो रहा है, जो तुम चलते हो कर्मेंद्रियों से, तुम चलते हो, किसकी सत्ता से चल रहे हो? कौन तुमको चला रहा? किसकी सत्ता से तुम व्याख्यान दे रहे हो? हर एक बोध में उसको महसूस करो, वही सविता तेज है, वही महातत्व है, वही जो है प्रकृति को भी चलायमान की है।
प्रकृति का अर्थ ही होता है जो कृति में, जो सृजन में प्रवीण हो, और ब्रह्म है नास्ति अकृत कृतेन। कृतेन से, कर्म से अकृत को तुम नहीं पा सकते। इसीलिए यही तत्व ज्ञान है मेरे बंधु, और इस ज्ञान को पाने के लिए अब भागवत का सहारा हम लेने जा रहे हैं। भागवत का मंगलाचरण में साफ लिखा हुआ है, सत्यम परम धीमे, परम सत्य को ही केवल ध्यान करो। भगवान राम भी संध्या करते थे, वो भी निर्गुण निराकार के ध्यान करते थे। क्यों? कि सगुण साकार वो माया के उपाधि में थे, स्थूल शरीर में। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ भी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण शरीरी कृष्ण, वो भी योग माया माने माया की उपाधि में स्थूल शरीर में दिखते थे, वो भी संध्या करते थे। भगवान शंकर भी उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म का संध्या तपस्या करते थे। तपस्या में हजारों वर्ष ली। जब तत्व ज्ञान तभी होता है जब निर्गुण निराकार का बोध कर लीजिएगा, फिर कुछ भी जानने शेष रहता ही नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या सृष्टि का सबसे उत्कृष्ट विद्या माना गया है। तो वही जो है भगवान राम कृष्ण, तब फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं? नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। मैं योग माया को अधीन करके सबके समक्ष नहीं उपस्थित होता हूं, मैं नहीं दिखता हूं। मूढ़ा अयम न अभिजानाति मम अजम अव्ययम। जो मूढ़ है, जो बुद्धिहीन है, वो मुझे नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मैं तो माया, योग माया को अधीन में करके मैं किसी के सामने नहीं। अहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता। तो इसीलिए माया के पार ही जाकर के प्रभु का दर्शन होता है। अब आइए, ये तो ज्ञान का कुछ इशारा हमने कर दिया, अब आपको भक्ति के जल से उस बीज, अंकुरित बीज का सिंचित करने जा रहे हैं। आज हम पूतना का चर्चा करेंगे। भागवत में पूतना का चर्चा हुआ है। पूतना का अर्थ आप सभी में बिरले ही जानते होंगे। पूत का अर्थ होता है पवित्र, ना का अर्थ होता है नास्ति, जो पवित्र नहीं है। पवित्र क्या नहीं है? अविद्या, वासना, कामना, इच्छा, ये पवित्र नहीं है। इसीलिए ये सभी पूतना है। पूतना को कंस ने भेजा था कि जाओ गोकुल में जाओ, वहां जितने भी शिशु पैदा किए हैं उनको, उनका वध करो। पूतना चतुर्दशी को आई थी, त्रयोदशी को नहीं आई थी, द्वादशी को नहीं आई थी, वो चतुर्दशी को आई थी। क्यों? कि आपके शरीर में, हम सभी के शरीर में पूतना 14 ठिकानों में रहती है, इसलिए वो चतुर्दशी को आई थी। देखिए, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, अष्टावक्र गीता पढ़ें। हम तो 2500 तरह का गीता पढ़ चुके हैं। गुरु गीता भी पढ़े हुए हैं, नारद गीता भी पढ़े हैं, दुर्गा गीता भी पढ़े हुए हैं, अष्टावक्र, अवधूत गीता, जीवन में इस सब गीता को हम पढ़, लेकिन सभी गीताओं का सार यही है, ब्रह्म के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। दुर्गा गीता में माँ जगदम्बा यही कह रही है, भगवान दत्तात्रेय जीवन गीता में यही कह रहे हैं, अष्टावक्र भी यही कह, सब एक ही चीज कह रहे हैं। तो फिर चतुर्दशी को आई थी, क्योंकि वो 14 ठिकाने में रहती है। उन्होंने शिशु को मारने आई थी। वो 3 वर्षीय बालक को ही
शिशु कहा जाता है। 3 वर्षीय बालक को मारने आई थी। 3 वर्षीय बालक है क्या? आपका जागृत सपना सुसुप्ति है। आपका बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था है। आपका एक तीनों अवस्थाओं को है, वो तुरीय अवस्था को नहीं उतना छू सकती है। इसलिए 3 वर्षीय बालक को ही मारने आई थी। नंद बाबा त्रयोदशी को ही मथुरा चले गए थे। कंस को टैक्स देना था। स्वर्ण की थाली रत्न लेके गए थे कंस को देने के लिए। नंद बाबा जीव हैं, मथुरा देह है। और कन्हैया जो है वो गोकुल में है। गोकुल आपका हृदय क्षेत्र है। हृदय क्षेत्र में वह कन्हैया बैठा हुआ है। जब भी जीव देह सुख में जाएगा, कन्हैया को भूल जाएगा और पूतना आपके 14 ठिकाने में प्रवेश कर जाएगी। पूतना रूप श्रृंगार करके आई थी। वासना, कामना, इच्छा सज के आती है। इंद्रियां विषयों में लिपट जाती हैं। 5 तरह का अध्यास लेके आई थी। इंद्रियाध्यास, देहाध्यास, अंतःकरण अध्यास, प्राणाध्यास और प्रभु की विस्मृति, आत्म विस्मृति का अध्यास। ये 5 अध्यास लेके पूतना आई थी। यशोदा उसके श्रृंगार पर मोहित हो गई। ब्रजवासी जो है, वहां जितने भी लोग थे, उसके बालों के बेड़ू की सुंदरता महक देख करके उसको किसी ने नहीं रोका। सबको इंद्रियाध्यास हो गया था। यशोदा को देहाध्यास हो गया था। वो आ गई। यशोदा से कही कि बालक तुम्हारा बड़ा सुंदर है, मैं इसको अपना दूध पिलाने जा रही हूँ। यशोदा ने मना नहीं किया। कन्हैया को उसने गोदी में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। स्तनपान कराने लगी और उसके स्तन पर जहर लगा हुआ था। विषपान कराने लगी। भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों? यहाँ संतों ने, महात्माओं ने बहुत तरह की उपमाएं किया। वो राजा बलि की पुत्री थी रतनमाला। जब भगवान 52 अवतार में बलि, राजा बलि के यहाँ 3 पग बांधने गए थे, तो 52 अवतार में भगवान को देख करके रतनमाला ने कहा कि काश मैं ऐसे सुंदर बालों को मैं दूध का पान कराती। लेकिन जब उसने सारा सब कुछ नाप दिया परमात्मा ने 3 पग में, तो उसके अंदर में द्वेष आ गया। कहे कि काश मैं इसको अपने स्तन में जहर लगा के इसको पिला के इसको मार देती। वही रत्नमाला पूतना होके आ गई। कोई भी कामना लेके आप मरेंगे तो वो फिर पुनः जन्म का कारण बनेगा। भगवान ने कहा कि ये तुम मुझे माँ के रूप में है, मैं इसका उद्धार करूंगा। भगवान ने आंखें बंद कर लिया। इसलिए आंखें, अगर परमात्मा किसी को देख ले तो उसका करोड़ों जन्म का पाप खत्म हो जाता है। सन्मुख जीव जब हुई मोहि, जन्म कोटि अगनाश है तभी। भगवान ने उतना को देखा। भगवान ने उसका जहर पीना शुरू कर दिया। उन्होंने महादेव को भी याद किया। महादेव को भी उन्होंने कहा कि देखो, जैसे मैंने आपका सारा विष को नीचे नहीं उतरने दिया, ऐसे मैं इसका सारा जहर मैं ले लेता हूं। और पूतना धीरे धीरे निष्प्राण होने लगी और फिर उसको अपने स्वरूप में आ गई और फिर राक्षसी स्वरूप में आकर के जहां गिरी, उस समय जिस समय पूतना दूध पिला रही थी, उसमें गोकुल की सारे गाय
वन में चरने को गई थी। विषय वन में इंद्रियां जो है वो चर रही थी। इसलिए वेद व्यास जी ने गायों को, इंद्रियों को गायों के रूप में दर्शाया है, सांकेतिक रूप में दर्शाया है कि जंगल में, विषय वन में गाय चरने चली गई थी, इंद्रियां विषयों में चर रही थी पूतना, और यहाँ आकर दूध पिला रही थी कन्हैया। और इस तरह से कन्हैया जो है उसका पूतना का भी उद्धार कर दिया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी आप किसी भी पर स्त्री को किसी गलत भाव से देखेंगे, पूतना आपके आंखों में समा जाएगी। कानों से कोई गलत संगीत, विषय भोग वासना से उत्तेजित कोई संगीत, कोई बातें सुनेंगे, कानों से पूतना समा जाएगी। इसी तरह से पूतना आपके 14 ठिकानों में रहेगी। भगवान राम को भी कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास दिया था, 12 वर्ष का क्यों नहीं दिया था? इसलिए 15 वर्ष का भी तो दे सकती थी, 16 वर्ष का भी दे सकती, 10 वर्ष का, 14 वर्ष, क्योंकि रावण का भी सारे आसुरी शक्तियां जंगलों में 14 ठिकानों में थी। खरदूषण सभी राक्षसों को उन्होंने, भगवान राम ने मारा। रावण भी 14 ठिकानों में ही रहता है। रावण है क्या? जो रुला दे, वो अहंकार है, अहंकार ही तो रुलाता। कंस क्या है? कामना है। चारूढ़ उसका सेनापति था। वसुदेव सुतम देव कंस चारूढ़ मर्दन, देव की परमानंदम कृष्ण बनते जगत गुरु। जहां विशुद्ध सत्व होता है, वसुदेव का अर्थ होता है विशुद्ध सत्व, वहीं पर कृष्ण पुत्र के रूप में उत्पन्न है हुआ। और कंस चारूढ़ मर्दनम, काम, कलह, कंस जो भी जिस रूप में, उसको चारूढ़, चढ़ धातु यहाँ है, विषय भोग को उत्तेजित करने वाला वो बात बोलता था, इसलिए उसका सहायक था कंस का। कंस चारूढ़ मर्दनम, भगवान कृष्ण ने उसका मर्दन किया। ये सब सांकेतिक है मेरे प्रियजनों। जब भी पढ़े उसके चिंतन के गहराई में उतर जाए, तब जाकर के आप अध्यात्म का रस मिलेगा। तो पूतना की कहानी हमने संक्षिप्त है, बहुत लंबी कहानी, लेकिन समय सीमित समय है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। अरुण बाबू को भी समय मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये भक्ति का रस है। भक्ति के रस से उस अंकुरित बीज को सिंचित कीजिए। प्रभु जो है प्रेम का भूखा है। प्रेम गली का अर्थ होता है ज्ञान गली, उसमें दो नहीं समा सकते हैं। एक ही चेतना है, बाकी सब चिदाभास है। चिदाभास उस प्रेम गली में नहीं समा सकता है, उस ज्ञान गली में नहीं है। दो की एंट्री वहां नहीं है, केवल एक ही जा सकता है। क्यों? कि उस ब्रह्म में सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। ब्रह्म के समान दूसरा है कहाँ? सजाती उसके समान दूसरा है कहाँ? दूसरा चेतना लाओगे कहाँ से? उसके विपरीत विजातीय भी नहीं है और स्वगत भेद भी नहीं है। इसलिए आत्मा यानी ब्रह्म अविभक्त है। विभक्त जैसा लगता है, ये सारा सृष्टि माया ने खड़ी की है, जगत ने माया ने खड़ी किया है। क्यों? आप दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं, अच्छा लगता है। रोज आप दर्पण शीशा देखते हैं, दर्पण में अपना मुंह देखते हैं। क्यों? उसी तरह से माया ने जगत को खड़ा किया है। वो जगदीश भी अपने को उसमें देखता है। जगदीश
में जगत को भास करा रही है। माया जगत है, जगदीश को जानने का अवसर है। आपका शरीर साधन धाम है, उस स्व को जानने का अवसर है। इसीलिए एक तुलसीदास का भजन बड़ा सुंदर है। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। हे प्रभु, आपने बहुत अनुग्रह किया है। साधन धाम अति दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दिन्नो। ये साधन धाम शरीर बहुत कृपा करके तुमने हमें मनुष्य जोनी में दिया है। कोटि मुख कहीं न जात, प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुंह से भी मैं आपके उपकार का वर्णन नहीं कर सकता हूं। हे प्रियजनों, इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। दुनिया की सारी विद्याएं अपरा विद्या है। जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन ये आपकी सारी विद्याएं खत्म हो जाएंगी, देह के साथ चली जाएंगी। परा विद्या आपके कई जन्मों तक का साथ देगी। प्रहलाद परा विद्या का में निपुण थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। भगवान नरसिंह अवतार में प्रहलाद के 3 पुस्तों का उद्धार कर दिया था। सारी कहानी आप जानते हैं। भगवान अपने भक्तों के कई पुस्तों का उद्धार कर देता है। ये केवल परा विद्या, परा ज्ञान की वजह से होता है। अपरा विद्या में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसीलिए पहले संबोधन में हमने कह दिया था, ये तो अपरा ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषा इति तथा परा ज्ञानम परा विद्याम यया तत् परम अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या के छोड़ के इस धरती पर इवन वेद भी जो है अपरा में ऋषियों ने कह दिया है। इसीलिए भगवान गीता में भी कहे हैं अर्जुन को, तैर्गुण विश्या वेदा निष्क्रिय गुण भवा अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्य अस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, ये वेद भी 3 गुणों तक ही व्याख्या कर पाती है, औ तक ही व्याख्या कर पाती है। तैर्गुण विश्या वेदा निष्क्रिय गुण, इस तीनों गुणों के पार चले जाओ अब अर्जुन, निर्द्वंद, तब तुम निर्द्वंद हो जाओगे। नित्य सत्य अस्थो, जब तुम्हारे सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ब्रह्म नाड़ी में जो वो केशव बैठा हुआ है, वो परात्पर ब्रह्म जो विद्यमान है, उसमें तुम स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम आत्मा, फिर तुमको योग क्षेम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। योग क्षेम तो साधक के लिए भगवान ने कहा है गीता में। योग क्षेम अहम बहामी, वो साधक के लिए है, शिष्य के लिए है। जो आत्मज्ञानी हो गया, जो आत्मबोध कर लिया, उसके लिए तो भगवान कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान। उसके लिए कोई योग क्षेम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो मेरा स्वरूप है, वो स्वयं हो जाता है। तभी तो आदि शंकराचार्य ने कहा, घटे नष्टे व्योम व्योमेव भवति अस्फुटम तथैव उपाधि विलये ब्रह्मवीत ब्रह्मवेव स्वयं। घड़ा जब टूट जाता है तो उसका अंतराकाश जो है वो महाकाश से मिल जाता है। उसी तरह से आप अपनी सारी उपाधियों को हटा दें तो आप स्वयं ब्रह्म ब्रह्मेव ब्रह्मवीत स्वयं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। केवल बोध करना है बस। अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आपने हमें बहुत ध्यान से सुना। हम आप सभी को पुनः प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन आपके ज्ञान के सामने हम लोग तो कुछ भी नहीं है। एक प्रश्न मेरे मन में आता है
कि जब भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया और उसको मुक्ति दी, तो उस समय जहर का पान उन्होंने खुद कर लिया और मतलब और उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर वो चिड़ीमार जो है भगवान को तीर मारा, तो वो असर भगवान को क्यों कर गया? मतलब वो क्योंकि भगवान में तो सब शक्ति है, तो उन्होंने उसको निरस्त्र उस असर, और भगवान शंकर जी ने भी सारा जहर पी लिया था। तो एक प्रश्न है, हम लोग तो बहुत अज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञान माने आप लोगों के स्तर से तो बहुत कम है, तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि भगवान को उतना भयानक। अब ठीक है, उसके पीछे कहानी है कि उन्होंने ऐसे किया था वह श्रवण कुमार से और उनके पिताजी के श्राप से, ये सब चीज हमने समझा। लेकिन उन सब शक्तियों से बहुत ज्यादा शक्ति भगवान कृष्ण और भगवान खुद हैं, तो चाहते तो शायद ये असर नहीं करता। ये हमारे ऐसे अज्ञान आदमी के दिमाग में आ रहा है। आपका क्या कहना है? ये आदरणीय अमिताभ जी, आप अभी भी भगवान को व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं कि कृष्ण शरीर के रूप में है। जब द्वारिका समुद्र में समा गया और उन्होंने वो जो नाग पर भी चढ़ के, उन्होंने नाग के उसमें से भी निकल के वो बच के आ गए। तो ये चिड़ीमार का वो मतलब इतनी शक्तिशाली गोवर्धन पर्वत भी उठा लिए, तो उनको इतना भयानक दिन क्यों देखना पड़ा? देखिए, एक्चुअली है परमात्मा जो करता है उसको लीला कहा जाता है, उसको चिद विलास है, और मनुष्य जो करता है उसको क्रिया कहा जाता है। क्रिया और लीला में यही अंतर है। एक संतों के सानिध्य कीजिएगा, तभी रहस्य को जान पाइएगा। हुक्मी अंदर सब है, उसके हुक्म से बाहर न कोई। ये संतों की वाणी है। वो हुक्मी जो है प्रापर ब्रह्म है, वही केशवात्पर, केशव कहिए, राम तत्व कहिए, कृष्ण तत्व, जो नाम से पुकार लीजिए, वही रावण बना हुआ था। वो ब्रह्म जो है प्रापर ब्रह्म, वही रावण है बना हुआ, और वही राम बना हुआ, वो लीला कर रहा है। वही आप क्या समझ रहे हैं? आपका जो सूक्ष्म शरीर जो है वो 24 तत्वों में माया ने प्रकृति को विभक्ता की है, उसी के वजह से आपका सूक्ष्म शरीर है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 दिन का भागवत जब सुना दिए, तो फिर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक वो तक्षक, वो सर्प तुम्हारे पास आकर के तुमको डस नहीं सकता है। क्यों? कि वो सर्प भी, तक्षक भी मैं ही हूं, मैं ही उसका जहर भी हूं, विष भी हूं। और जब मैं यहाँ रहूंगा तो वो सर्प तुमको नहीं है। तुमको और कुछ जानना है तो पूछ लो हमसे, अपना संदेह मिटा लो, कि गुरु का काम ही है वो संशय दूर करता है। तब राजा परीक्षित ने क्या कहा था? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परम पदम। जब उनको तत्व ज्ञान हो गया, ये क्या है, तो राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, अब कोई इच्छा नहीं है। क्यों? हम स्वयं ब्रह्म हैं, परम धामम ब्रह्माहम परम पदम। जैसे आप महसूस कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। गुरु और शिष्य यहाँ एक हो जाते हैं। केवल अब इतना ही है कि हम आप गुरु हैं, आपका हम पूजा करके आपका चारों तरफ प्रदक्षिणा करेंगे,
बस इतना ही हमको पर कृपा कीजिए। उसके बाद वो सुखदेव जी का पूजा करते हैं। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के मस्तक पर हाथ रखे और अंतर ध्यान हो गए। वेद व्यास जी भी देखते रह गए कि जो उत्तम गति सुखदेव जी को प्राप्त था, वेद व्यास जी भी उतना तक नहीं पहुंच सके थे। और गुरु के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा परीक्षित अपने ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, उनका ब्रह्मरंध्र फटता है। ब्रह्मरंध्र मतलब फॉन्टेल, आपके मस्तिष्क में जो फॉन्टेल कहलाता है अंग्रेजी, उसका है ब्रह्मरंध्र को फॉन्टेल अंग्रेजी में कहा जाता है। वो वहां से वो उनका स्वरूप निकल करके ब्रह्म में लीन हो गया और वो स्वयं देख रहे हैं कि तक्षक आया, उनका स्थूल शरीर को डसा। इसलिए संतों ने कहा है कि जो मृत्यु अपने आंखों से जो स्वयं देख लेता है, वो इस संसार का, इस सृष्टि का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होता है। और ये तब होता है जो आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, आत्मबोध जिसको हो जाता है, ब्रह्मबोध हो जाता है, वो अपनी मृत्यु अपने आंखों से स्वयं देखता है। अन्यथा ज्यादातर लोग बेहोशी में मरते हैं, भयभीत होकर मरते हैं। कोई भी आदमी अपना मृत्यु नहीं देख पाता है, वो करोड़ों में भगवान के भक्ति देख पाते हैं। तो जब द्वारिका समा गई जल में, बलराम जी भी जान गए कि अब प्रभु का लीला समेट रहे हैं। वो नर्मदा नदी के तट पर चले गए और योग माया से कहे कि अब हम शरीर छोड़ रहे हैं, ये स्थूल शरीर तुम्हारा है, अपना वापस ले लो पंचतत्व को वापस। और उनके मुंह से नाग के रूप में, वो शेष नाग थे, वो नर्मदा में समा गए। क्यों? कि प्रभु के जाने के पहले वो शेष नाग वहां अवश्य रहते हैं। लक्ष्मण जी भी पहले शरीर छोड़े थे, रामावतार के समय, मैंने त्रेता में भी। उसी तरह से वो शिकारी जो उनके पैर में मारा, वो क्या था? वो तो सब लीला है। और शरीर के साथ ही वह अंतर्ध्यान हो गए भगवान श्री कृष्ण। ऊपर महादेव देख रहे हैं, सभी देवी देवता देख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया कि प्रभु कैसे गोलोक में चले गए। ये हमारे सनातन धर्म की ऐसा मौलिक ग्रंथ जब आप पढ़िएगा, जितना ही सब स्कूल में जाइएगा, सब सांकेतिक है। अमिताभ जी का वो जहर भी वही है, श्रवण पुत्र भी वही है। उद्धव को उस समय उन्होंने क्या ज्ञान दिया था? उद्धव को उन्होंने कहा कि उद्धव रो रहे थे जब उनको तीर लगा था। उद्धव को उन्होंने कहा कि उद्धव, ये सृष्टि को सुधारने मत जाना, ये मेरी माया है। जिस तरह से हम अनंत हैं, मेरी प्रकृति भी अनंत है। ये प्रकृति अनिवर्चनीय परिवर्तनशील है और मुझे परिवर्तन मंजूर नहीं है। मैं सदा एक रस रहता हूँ। पुरुष और प्रकृति में इतना ही का फर्क है। तो उसके बाद उद्धव को ज्ञान दिए कि ये सृष्टि को सुधारने को कोशिश मत करना। क्यों? आप स्वयं देखें इस संसार में एक से एक डकैत हैं, एक से एक पापी हैं, एक से एक पुण्यात्मा हैं, एक से एक ज्ञानी भी हैं, एक से एक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं, एक से एक क्रूएल लोग भी हैं, एक से एक दयालु भी हैं। ये प्रकृति है, माया, सब कुछ उसका अनंत है। तो उद्धव को वहां ज्ञान दिए। वहां भागवत पुराण पढ़ेंगे, उसके अंतिम में ये लिखा हुआ है। मैं कोई अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो उसमें उन्होंने कहा उद्धव चले जाओ बद्रीनाथ आश्रम, बद्रीनाथ धाम चले जाओ। वहां विदुर जी का कुटिया है, वहां रह करके तपस्या करो, ज्ञान तप करो। मैं वहां सदैव उपस्थित तुम्हें मिलूंगा, तुमको रोने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण ये कह करके अंतर्ध्यान हो गए।
वास्तविक ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसलिए अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धे। हमको भगवान को कभी व्यक्ति के रूप में मत देखिए अमिताभ जी, समझे? वो लीला करने के लिए उपाधि में है बस। अब बहुत आगे अच्छा, बहुत कार्यक्रम अपना कीजिए भाई। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वास्तव में अभी गजब का आपने सबको मन मोह लिया, और सभी आदमी देखिए अभी तक एकदम स्तब्ध होकर के आपकी बात सब सुन रहे हैं। तो अब अरुण कुमार जी, समय तो कम है, 10 मिनट में अपनी बात बता दें। अरुण कुमार जी, आपका रामायण का भी पाठ हो जाए, और इतना रहस्य हम लोग को समझ में आया। तो अरुण कुमार जी, अरुण कुमार जी। सभी सत्संगियों को मेरा प्रणाम। अभी आचार्य जी हैं, बड़े हमारे आदरणीय हैं एरिया साहब ने बहुत ही ज्ञान युक्त बातें आप लोगों को कही। दुर्लभ है, और हम समझते हैं कि शायद हम लोग इस योग्य भी नहीं हैं अभी कि इतनी गुण की ज्ञान की बातें हम बता सकें, पर फिर भी ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय डीजे साहब ने हम सबको सुनाया। अपनी बुद्धि में हम जितना उनको समझ पाए, हमको प्रणाम करते हैं। मैं आगे गुरु को प्रणाम करते हुए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय। जो कुछ भी हमने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, उस आधार पर कुछ आज इस सत्संग में जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आदरणीय डीजे साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से सही, बिल्कुल सही कहा कि जो बुद्धिमान लोग नहीं होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग नहीं होते हैं, वो भगवान को कभी तत्व रूप में समझ नहीं सकते। तो हमारी आदत है ना, हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हर चीज को अपने फ्रेम से देखते हैं। हमने जन्म लिया तो हम सोचते हैं भगवान को भी जन्म लेना चाहिए। हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं भगवान को भी बड़े होना चाहिए। लेकिन भगवान और हम में अंतर है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो इसको तत्व रूप में समझ लेता है ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाति मामयि सो अर्जुना, वो बस इतना ही जान लेना कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है। दिव्य भगवान जो करते हैं, डीजे साहब ने बहुत सही कहा, वो लीला है। हम लीला नहीं करते। हमें अपने कर्मों के वशीभूत होकर के वो कार्य करना पड़ता है। हम अपने माता पिता नहीं चुन सकते, हमें जन्म लेना पड़ता है। हमारी मृत्यु निर्धारित है, हमें मरना पड़ता है। कौन माता होगा, कौन पिता होगा, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते, पर भगवान ये चूज करते हैं कौन इस बार हमारा माता का एक्टिंग करेगा, कौन पिता का एक्टिंग करेगा। तो भगवान के कर्म जो हैं वो लीला है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि, और ये मानते हैं, और हमारी बुद्धि इसी फ्रेम में अड़ी हुई है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है और प्रत्येक व्यक्ति मरता है। इसलिए इस फ्रेम में हम मूर्खों को समझाने के लिए जब भगवान को अपनी लीलाएं संवरण करनी होती है, तो वो हमें ठीक उसी प्रकार से एक बहाना बना करके और गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। जैसे कि एक बड़ा बच्चा, एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे बच्चे के साथ कबड्डी खेलता है, खेल खेलने का अभिनय करता है, और जब बच्चा उसको छूता है तो जो बड़ा आदमी समर्थवान होते हुए गिर कर ये एक्टिंग करता है ताकि बच्चा संतुष्ट है कि हाँ, हमने भी इनको गिरा लिया। तो भगवान को जब लीला स्मरण करनी होती तो बहाना चाहिए ना, देखो देखो जरा ने मार दिया, आप तो जरा ने पैर में मार दिया, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया तो मैं जा रहा हूँ। और हम मूर्ख मान लेते हाँ 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 जरा ने मार दिया। भगवान ने, राम ने कोई सरयू में जल समाधि छोड़ ली थी, उनको निकलना था, उनको पता था पानी में जाने से आदमी डूब जाता है, तो ठीक है वो चले गए और राम जी अंदर गए और फिर वहां से अपने धाम को चले गए। तो ये हम मूर्खों को समझने के लिए इसी बात में भगवत गीता से आपको बताना चाहूंगा। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम भगवान के प्रति इतने द्रोही हैं, और इसी द्रोह की वजह से हम भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से यहाँ पर आए।
भगवान की सत्ता को न मानना, भगवान को उस रूप में नहीं स्वीकार करना जैसा भगवान है, स्वयं भगवान जैसी चीजों पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करना, स्वयं भगवान जैसा आचरण करने की कोशिश करना जिसमें हम असफल होते हैं, इसी कारण ये हमारा जो द्रोह है भगवान के प्रति, और उस द्रोह की मात्रा के कारण ही हम भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं कर पाते। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोला है इन्होंने, इससे पहले हमने चर्चा करी थी कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। मनुष्यों में 4 कोटि के लोग, और हम सब उसी में से एक हैं सत्संग में जो बैठे हुए हैं। तो उसी में 15वें श्लोक में बोलते हैं कि कौन से लोग हैं जो हमारी शरण में नहीं आते, और वही बोलते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना आसुरम भावम आश्रितम। 4 प्रकार के लोग हैं जो निपट मूर्ख हैं। अभी क्वांटम फिजिक्स की बातें हो रही थी, पहली दूसरी का बच्चा तो क्वांटम फिजिक्स नहीं समझ पाएगा, या कि पंचर जोड़ने वाला क्वांटम फिजिक्स समझ पाएगा, या कि गली में जो कबाड़ी बेचने वाला था वो क्वांटम फिजिक्स समझ पाएगा। हर इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है साहब। जब भौतिक और सांसारिक जीवन में ये छोटे मोटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, बॉटनी पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, एमएससी पीएचडी करने में, तो आध्यात्म विज्ञान जो इतना ऊंचा बड़ा हुआ है उसको कोई आम आदमी समझ लेगा? निपट मूर्ख होते हैं जो मनुष्य। अब पहले बात बोला निपट मूर्ख हैं, भगवान उनको नहीं समझ में आएंगे। अरे इंटेलिजेंस चाहिए साहब। गोपाल जी साहब अगर आईएएस हैं तो आईएएस की पढ़ाई करने में कोई साधारण बच्चा चला जाता है क्या कि फॉर्म भर दिया और निकल गया? जो हाईएस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होता है आईआईटीज में जाते हैं, आईएएस में जाते हैं, वो निकलते हैं। भौतिक जगत की इतनी पढ़ाई के लिए इतनी इंटेलिजेंस चाहिए, आध्यात्म ज्ञान में भगवान को समझने के लिए आसानी से कोई भगवान को समझ लेगा? तो भगवान कहते हैं निपट मूर्ख हैं। पहली बात, इसके अंदर 2 बातें। पहली बात ये कि जो निपट मूर्ख है उन्हें भगवान समझ में नहीं आएंगे, और इसी को उल्टा करके देख लीजिए, जिन्हें भगवान समझ में नहीं आते हैं वो चाहे जितनी भी बड़ी भौतिक डिग्रियां लिए हो, जितने भी बड़े नेता हो, जितने भी बड़े अभिनेता हो, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सांसारिक रूप से जितने भी बड़े पद पर स्थित हो, वो निपट मूर्ख हैं। भगवत गीता प्रमाणित करती है। दे आर फूल्स, एक्चुअली दे आर फूल्स। मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है कि हम भगवान को समझें। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नाति मामैति सो अर्जुन। दूसरी कोटि किसको बताते हैं? जो मनुष्य में अधम है। 4 प्रकार के लोगों को बोला ना, रामायण ने भी बोला कि वो पुण्यात्मा है, किसी भी वजह से जा रहे पुण्यात्मा है, और यहाँ पर बोले कि अधम है। जो मनुष्य में अधम है भगवान उनको समझ में नहीं आते। 2 कोटियां हो गई। तीसरी कोटि है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जिनके पास ज्ञान तो है लेकिन भगवान से द्रोह के कारण माया ने झपट कर उनको अपने चंगुल में कर लिया है और उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। और चौथी कोटि है जो असुर है। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। सुर जो भगवान की सत्ता को मानते हैं, भगवान के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हैं, भगवान के जो निर्देश वेद शास्त्र पुराणों में है वो उनको मानते हैं। ये मानते हैं कि भगवान स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं और मेरा कार्य उनकी सेवा करना है। ये सुर लोग होते। और असुर ये लोग होते हैं जो इन सब सिद्धांतों का विरोध करते हैं। तो 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान को कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। आसान नहीं है भगवान के पास में जाना। पापों की गठरी हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर की कोटि की जन्मों की इतनी बड़ी है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता, आज हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप से हम किसी चीज को लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज को। पर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता जो हमको दिखा सकता है कि हमारे सिर पर कोटि कोटि जन्मों के कितने जन्मों की पापों की गठरी है, तो हर आदमी यहाँ सुमेरु पर्वत के बराबर गठरियां लिए हुए दिखता उस इंस्ट्रूमेंट से। तो भगवान यहाँ पर भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं कि बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञान वान्मा प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। अरे एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों में अनेक जन्म जन्मांतर के बाद ज्ञान प्राप्त करके जो वास्तव में जिसको सचमुच ज्ञान हो जाता है वो समस्त कारणों का कारण जानकर तब मेरी शरण में आता है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। पर होता क्या है कि द्रोह की प्रकृति के कारण ज्ञानी होने के बाद भी लोग भगवान तक न पहुंचकर देवी देवताओं तक जाकर वहीं उलझे रह जाते हैं। यहीं पर बताते हैं 20वें श्लोक में, कामे तैर तैर हृत ज्ञान
प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमा आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। पहली बात तो बताया कि जो निपट मूर्ख हैं, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करके मेरी शरण ग्रहण नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी बुद्धि ज्ञानी है, लेकिन जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, जो माया के लपेटे में आ चुके हैं, भौतिक इच्छा चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये लोग देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने जो स्वभाव है, 3 प्रकार के स्वभाव है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनके कारण उनका स्वभाव बना हुआ है, उस स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हुए अपने कामनाओं की इच्छा पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट आदमी होते हैं ना, अल्प बुद्धि व्यक्ति, भगवान ने यहाँ पर देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्तियों को अल्प बुद्धि कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवत गीता का अध्याय 7 का 23वां श्लोक बोलता है। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे अपनी इन कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान 23वें श्लोक में बोलता है, अंतवत्तु परम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित होते हैं। अभी तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, तो आप बोले ना कुछ देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, क्योंकि समय के साथ में देवताओं द्वारा प्रदत्त जो ये फल हैं, ये भी नष्ट हो जाते हैं। वो देवता भी, उनकी भी आयु होती है, वो भी समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग भी समाप्त हो जाता है। इंटेलिजेंट आदमी इन चीजों में कोई रुचि नहीं रखता। जो चीज कल समाप्त होने वाली, जो परसों समाप्त होने वाली, इंटेलिजेंट आदमी, जो मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी, जो कृष्ण की शरण में जाता है, वो ऐसी चीजों में रुचि नहीं रखता कि जो चीज नाशवान है। बर बरु सो वरु, जो जीवे और मर जाए ऐसे वर को नहीं वर्ण करता, जो जिए और मर जाए ऐसे वर का वर्ण करता है कन्या है, जो अविनाशी हो और जो शंभु जैसा अविनाशी हो। इसलिए यहां पर हम बात करते हैं कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब भगवान यहाँ पर जन्म लेते हैं या अवतार धारण करते हैं, जन्म लेना, क्षमा कीजिए, जन्म लेना शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यही हम बात है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। लेकिन है, जब भगवान भी इस धरा पर आए तो मूर्ख लोग थे, ये चारों कोटियों के लोग। यहां पर कहा कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक कहता है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, जन्म नहीं लेता, अवतरित होता हूं, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, क्योंकि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अरे मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं, उद्गम स्वरूप हूं। देखिए, इस दृष्टि में क्या है कि हम सब लोग जो है ना, वो बड़ी बड़ी चीजों के प्रति आकृष्ट होते हैं। बिग बिग, महान, बहुत पैसे वाला, बहुत रूप वाला, बहुत धनवान, बहुत शक्तिशाली। हम किसी होटल में भी जाते हैं, साधारण ढाबे में जाना पसंद नहीं करते। बड़ा सा 5 स्टार होटल होगा जिसको देखने में हमारी टोपी गिर जाती होगी ना, वैसे होटल में जाना पसंद करते। तो भगवान की शरण में हम ऐसे ही शरणागत हो जाएंगे जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि भगवान महान कैसे। शब्दों में कह देते हाँ भगवान बहुत महान है, पर आप जानो तो सही भगवान कैसे महान है। अरे अणुर अन्यान महति महियान, ये है भगवान महान। छोटा हो जाए तो इतने छोटे हो जाए कि फिजिक्स के जो एक एटम है ना, उस एटम के अंदर भी भगवान है, और बड़े हो जाए तो इतने बड़े हो जाए कि अखिल ब्रह्मांड भी उनके भीतर है। ये है भगवान महान। तो जब तक हम भगवान 7वें में बोलते हैं, 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में, एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णता आश्वस्त है, वे मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसके बिना नहीं तत्पर हो सकता। देखिए, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान।
जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्य व्यक्ति केवल इतना ही जानते हैं कि ईश्वर महान है, लेकिन वो नहीं जानते कि वो किस प्रकार से महान है। भगवान आगे कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। बात हो गई ना खत्म। जो कुछ भी दिख रहा है वो दो ही रूप में होता है, या तो भौतिक है या वो आध्यात्मिक। इस जगत में जो कुछ भी है वो इस दो रूप में बटा है, तीसरा कोई बीच की चीज नहीं है उसमें। या तो भौतिक है या आध्यात्मिक है, और मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, फिर बोला है भगवान ने 8वें श्लोक में, जो बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। अब देखिए, तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में, भगवत गीता बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए। कई बार हम लोग कहते हैं ना, सबके घर में गीता रखते हैं, लोग गीता पढ़ते क्यों नहीं है? अरे आपके पास अगर कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं तो आप सड़क पर रखकर यूं हर किसी आते जाते व्यक्ति को दे दोगे क्या? इंपॉर्टेंट चीज तो आप अलमारी में रखते हो ना, लॉकर में रखते हो ना। भगवत गीता भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, करोड़ों की संख्या वहां मौजूद थी। अर्जुन ने लिया, संजय समझे, भीष्म समझे, बाकी लोग नहीं समझ पाए। नहीं समझा भगवत ज्ञान उन लोगों ने। भगवत गीता का ज्ञान सबको समझ में नहीं आया करोड़ों लोगों के उस महाभारत के रण में, क्योंकि ये परम कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, परम गोपनीय नॉलेज है, परम जो है इंटेलिजेंट वाले लोग ही इसको समझ सकते हैं। लेकिन जब कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी आए ना, बड़े दयालु थे। वो जानते थे कि इस कलिकाल में हमारी बुद्धि इतनी कमजोर होगी, हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बड़े सरल सरल उदाहरणों द्वारा, भगवान की सरस लीलाओं के द्वारा ये समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि भगवान कितने महान है, कितने दिव्य। इस संबंध में 2-3 प्रसंग कहूंगा, हालांकि समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। उसकी चर्चा के बिना रामचरितमानस की अगर हम चर्चा नहीं करें तो हमारा सेशन अधूरा रह जाएगा। कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा समझाता हूँ, जो बड़ी बड़ी बातें अभी हमने भगवत गीता में श्लोकों के माध्यम से आपको समझाई। सरल शब्द में आपको समझाता हूँ। बाल कांड में दोहा संख्या 200 में भगवान श्री राम जी के द्वारा बाल लीला में माता कौशल्या को अपने इस ऐश्वर्य का दर्शन कराने का थोड़ा सा प्रयास किया। थोड़ा बाल लीला में क्या हुआ कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौढ़ाए निजकुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नान। एक बार माता श्री, जब रामचंद्र जी बहुत छोटे बालक थे, तो माता जी ने श्री राम जी को स्नान करवाया, श्रृंगार करके पालने पर सुला दिया, और फिर अपने कुल की इष्ट देव की पूजा करके, स्नान करके और पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, भगवान को भोग लगाया, और फिर वहां चली गई जहां रसोई में अपना है वो कुछ काम करने लग गई। जब वापस उस स्थान पर ऐसे ही लगाते हैं भगवान को भोग लगा दिया, पर्दा लगा दिया, और फिर अपना कुछ काम करते, 10-15 मिनट बाद आते हैं, फिर घंटी बजाते हैं, वहां से उठाते। वहां ही तो देखा कि जो रामचंद्र जी जो बालक रूप में है वो बैठ के वो नैवेद्य खा रहा है। अब उन्होंने कहा ये क्या हो गया? माता भयभीत हो गई। उन्होंने कहा तो भगवान के चढ़े हुए नैवेद्य को खा रहे हैं, मैं तो पालने में सुलह कराई थी, यहाँ कैसे आ गए? जाके पालने में देखती है तो भगवान पालने में सो रहे। उन्होंने कहा ये तो यहाँ सो रहे, तो वहां कौन खा रहा है? वहां वापस गई तो देखा भगवान खा रहे, फिर वापस आई देखा पालने में सो रहे। उनकी बुद्धि भ्रमित हुई, उन्होंने 2-2 बालक देखे हैं क्या? श्री रामचंद्र ने माता को घबराया हुआ देखा तो मधुर मुस्कान से हंस दिया है। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड थे। अगिन तेरा शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, कालम कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। अग्नि सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बड़े बड़े पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वो पदार्थ देखे जो न कभी सुने और न कभी देखे। सब प्रकार से बलवती माया देखी भगवान के सामने जो अत्यंत हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है,
भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता, आंखें मूंदकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख करके शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अब माता से स्तुति नहीं की जा रही, डर गई। जगत पिता परमात्मा को पुत्र रूप करके मैंने व्यवहार किया। तब भगवान ने उनको समझाया, माता सुनो, ये बात किसी से कहना नहीं, बाल रूप में तुम्हारे साथ लीला करने आया हूं। तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़ करके एक क्षणिक माया दिखलाई। बात कौशल्या जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब आपकी ये माया मेरे को कभी व्यापे नहीं। आगे छोटा सा एक प्रसंग मैं आपको और सुनाता हूं। एक बार पक्षीराज गरुड़ को थोड़ा सा घमंड हो गया और भगवान ने ऐसी एक लीला करी। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि भगवान ने एक बार ऐसी लीला करी कि जिसको कहते हुए मेरे को बड़ी लज्जा है। मेघनाथ ने नागास्त्र का प्रयोग किया और उस नागास्त्र के प्रयोग से राम लक्ष्मण जो है वो गरुड़ जो नाग का जो अस्त्र था उसे नागपाश में बंध गए। अब ये स्थिति देख करके नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया कि गरुड़ जी जरा भगवान के जो नागपाश में बंधे हुए हैं उनका जरा नागपाश काट दीजिए। गरुड़ जी के देखा वो राम जी जो है वो नागपाश में बंधे हुए हैं और तो उन्होंने काट के हटाया। उनके मन में शंका आ गई कि मैंने सुना कि अखंड अविनाशी अनादि अजन्मा भगवान इसमें भगवान की लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं और ये तो नागपाश में यहाँ बंधे हुए हैं, कुछ इनका जो प्रभाव है अवतार है मेरे को समझ नहीं आया। ये मन में संदेह भर गया। संदेह को निवारण करने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि हम आपके संदेह का निवारण नहीं कर सकते, शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास गए। शिव जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो आप प्रश्न लेकर आए हो वो प्रश्न इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर सत्संग में बैठना पड़ेगा, राम कथा को सुनना पड़ेगा। और अभी तो मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ राम कथा निरंतर चलती रहती है। और फिर दूसरा कारण एक और बड़ा सुंदर बताते हैं, इस कारण भी उन्होंने यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि जो तुलसीदास जो बोलते खग जाने खगही की भाषा, पक्षीराज गरुड़ थे, तो उन्होंने उनको काकभूषण जी के पास भेजा। काकभूषण के पास जाकर के गरुड़ जी अपनी बात का समाधान जानना चाहते हैं, तो काकभूषण जी उनसे कुछ लीलाओं का भगवान का वर्णन करते हैं। काकभूषण जी कहते हैं कि देखो जब जब श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं ना और भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं ना, तब तब मैं अवधपुरी में जाता हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूं काकभूषण जी का विनाश नहीं होता, कल्प का भी जब नाश हो जाता है अभी भी काकभूषण जी बचे रह जाते हैं। और भगवान का जन्मोत्सव देखता हूं और जब तक भगवान 5 वर्ष के होते हैं ना, किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी जितनी बार भी त्रेता युग आता है तब तब मैं वहां जाता हूं, उनको वहां पर दर्शन करता हूं। छोटे से कौवे का शरीर बनाता हूं, भगवान के साथ रह करके विभिन्न प्रकार की बाल लीलाओं का आनंद लेता हूं। जहां जहां लड़कपन में जाते उनके साथ साथ उड़ता हूं, आंगन में जो जूठन पड़ जाती है उनको उठा उठा करके खाता हूं। तो उसी में इन्होंने क्या काम किया कि भगवान उनके सामने बड़ी अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं उनकी बात कहने में ही मेरे को बड़ी लज्जा आती है। कभी कभी किलकारी पकड़कर वो मेरे को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो मैं भाग जाता हूँ। जब मैं भाग जाता हूँ तो फिर मुझे पुआ दिखाते हैं दूर से, आ खा ले। फिर मैं जब निकट आता हूँ तो प्रभु हंसते हैं और जब मैं भाग जाता हूँ तो रोते हैं। फिर मैं स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता हूँ। तो ये साधारण बच्चों जैसी लीला देख करके मेरे मन में शंका आ गई कि ये परम ब्रह्म है, ये अनादि अविनाशी है। छोटे बच्चे जैसे जो मैं भाग जाता हूं तो मुझको देख के रोने लग जाते हैं। भगवान ने देखा कि इनके मन में थोड़ी शंका आ गई, रघुनाथ जी ने माया प्रेरित करी और क्या किया उन्होंने कि जब ये कौवा बन के भागे तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया उनको पकड़ने के लिए। काकभूषण जी भाग चले उड़ चले कौवा बन करके। अब काकभूषण जी ऊपर भागते जा रहे। अब पीछे पलट के देखते हैं तो वो छोटे बालक का हाथ
ऊपर बढ़ता जा रहा। 2 अंगुल का अंतर था बस मात्र। ऐसा लगता था कि अब काकभूषुंडी जी को पकड़ा, अब काकभूषुंडी जी को पकड़ा। काकभूषुंडी जी भागते भागते ब्रह्मलोक तक चले गए। पीछे पलट के देखा तो 2 अंगुल शेष था। ब्रह्मलोक से ऊपर यहाँ भूर्भुवः स्वः जनः महा तपः सत्यलोक जो ब्रह्मलोक है, उसके बाद ये ब्रह्मांड का आवरण समाप्त हो जाता है। इस ब्रह्मांड को आवरण को भेद करके और फिर जहां तक काकभूषुंडी की गति थी तो ब्रह्मांड के आवरण को तक वहां पर गए। वहां भी भगवान को 2 अंगुल पीछे अपनी हाथ देखा। जब हाथ यहां तक उन्होंने देखा तो भयभीत हो गए काकभूषुंडी जी, और आंख खोली तो देखा कि अवधपुरी में आ गए वापस। श्री राम जी मुस्कुराने लग गए। श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपना मुंह खोला और काकभूषुंडी जी उनके मुंह में चले गए। काकभूषुंडी जब उनके मुंह में चले गए तो वहां उन्होंने पेट में अनेक ब्रह्मांडों के समूह देखे। अनेक विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य, चंद्रमा, अग्नित लोकपाल, यम, काल, अग्नित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ और चेतन देखे, जो कभी न देखा, जो कभी न सुना, जो मन में भी नहीं समा सकता था, यानी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो सब अद्भुत सृष्टि देखी। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहे वो। अनेक ब्रह्मांड देखे, विभिन्न प्रकार के ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, शिव देखे, मनु देखे, दिक्पाल देखे, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प देखे, नाना जाति के देवता और दैत्य गण देखे, विभिन्न ब्रह्मांड की अनुपम वस्तुएं देखी, और तो और दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में देखे। लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में राम जी का जो दूसरा रूप नहीं देखा। एक ही राम हर जगह उसी शिशु बाल रूप में देखे। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपाल रघुवीर। जब इन्होंने ये सब देखा तो वो घबरा गए, आंखें बंद करी। श्री राम जी हंस दिए। काकभूषुंडी जी पेट से मुंह से बाहर आ गए। आकर देखा वही बाल चरित्र, वही कुआ हाथ में लिए हुए कौवे के पीछे पीछे भाग रहे। ये 2 ऐश्वर्यों का मैंने आपको छोटा सा वर्णन किया। ये बहुत छोटा सा ट्रेलर है। भगवान का जो 10वां है श्री भगवान का ऐश्वर्य, एक्चुअली भगवान के ऐश्वर्य को हम समझ नहीं सकते। हम बड़े भाग्यशाली और हमें इस चक्कर में पड़ना भी नहीं है भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानने के लिए। हमको तो बस ये जवाब करना है कि एकला कृष्ण आर सब भृत्य, एक कृष्ण ही मात्र स्वामी है और बाकी सभी के सभी सेवक हैं। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का कार्य होता है शरीर की सेवा करना, उनका पृथक पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। हाथ, पैर, नाक, मुंह, पेट, पीठ जब तक शरीर की सेवा करती हैं। हाथ शरीर को भोजन देता है, पैर शरीर को चला के ले जाता है, आंखें शरीर के लिए देखती हैं, कान शरीर के लिए सुनता है। तो शरीर जब प्रॉपर तरीके से काम करता है तो समस्त अंगों को भी पोषण मिलता है, शरीर पुष्ट होता है। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के जो विभिन्न जो देवतागण हैं वो शरीर के अंग हैं। हम भी भगवान के एक अंग हैं। ममैवांशा जीवलोका जीव भूता सनातना। और अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना। जब अंश पूर्ण की सेवा करता है तो इस सेवा में ही अंश का ही कल्याण। आज इस सत्संग में हम सब लोगों को भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानने का और मुझे कहने का मौका मिला। मैं सत्संग में पधारे हुए सभी सत्संगियों का, व्यास जी का, नारद जी का, हनुमान जी का और राम कथा के सबसे बड़े ऋषि उमा महेश्वर का भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करता हूँ। सब सत्संगियों को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी की यही विराम देता हूँ। और जो जैसा कि पिछली बार हमारी चर्चा हुई थी, 2 मिनट के लिए जय श्री सीताराम का भजन कर लें और उसका अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सीताराम जय सीताराम, आप लोग भी गा सकते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम 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 श्री राम जय जय राम, जय सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम। जय बाप रे जय बाप, सीताराम, ये जय क्या, ये दोनों महात्मा कैसे, किस दुनिया में हम लोग को आप लोग ले आए और कहाँ तक ले जाएंगे। हमको आश्चर्य होता है कि यही मतलब अरुण कुमार जी को मैंने वहाँ पे अमोटी पढ़ाया जयपुर में। ये तो कितना ज्ञानी है, आपके चरण के स्पर्श के धूल के बराबर भी हम नहीं हैं। और वो भी अरे नहीं आप हमारे गुरु हैं। क्या है कि प्रकृति के तत्व के हिसाब से हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है। शुरू से बचपन में इस विषय की रुचि थी, सो इसी में आनंद पाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग तो मतलब धन्य हो गए। अभी 9:45 हो गया, लेकिन हमारे कोई भी आदमी अभी तक गए नहीं और मंत्रमुग्ध होके ये आध्यात्मिक दुनिया में सत्संग में समा गए। हमारे बहुत से लोग हैं, हम केवल अभी क्योंकि टाइम बहुत हो गया तो अपने आदरणीय गोपाल शंकर जी जिन्होंने डीजे साहब को लाया, बाप रे वो भी गजब के महात्मा हैं, तो उनका सुन लेंगे। अभय जी आ गए, लेट से आए, और चंद्रेश्वर खान जी का भी बात मैंने वो अमृत वाणी सुन लेंगे। तो गोपाल शंकर जी हाँ आज तो गजब का, मतलब तो गजब का हाँ जीवन बाबू बोल रहे किए, बाकी सब कोई बोल रहे किए, और ये तो उनका तो आवाज भी लगती है कृष्णा में याद बहुत खुशी हुई कि बहुत हम लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत विद्वता छिपी हुई लोगों में उसको उभार मिल रहा है जो हम लोग के हित में है, सबके हित में है। बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि और भी हम लोग अमृत पानी मिलती रहेंगे। बहुत अच्छा, हम लोग का जीवन सफल हो रहा है। विपिन जी कुछ बोल नहीं पाई थी। विपिन जी आप क्या बोलेंगी, एक लाइन बोल दीजिए आप। विपिन जी, अभय जी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर। भविष्य के बहुत बाद में मैं ज्वाइन कर पाया। मैं बस इतना बोलूंगा कि सभी इंसानों को श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उनसे जो सहनशीलता जो वर्ड है और धैर्यवान, ये दो चीजों को सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने बच्चों को भी वो चीजें जागृत करना चाहिए। बस इतना ही बोलूंगा। और मैं धन हो गया जो इतना सुंदर संगीत के साथ में इस प्रोग्राम को अंत विराम दिया गया। सब बहुत अच्छा। गणेश जी लंदन से एकदम कॉन्टिन्यूअस सुन रहे हैं। सर्वप्रथम सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। और हम लोग रियली बहुत खुश नसीब है कि हमें जो है अरुण कुमार जी, डीजे शर्मा जी जैसे लोग, गोपाल शंकर जी लोगों के साथ जो है ये इस तरह का मीटिंग और प्रवचन सुनने का मौका मिल रहा है। हम लोग रियली अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं और कभी कभी सोचते हैं कि हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, जो कि आप लोगों का सानिध्य मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है और आप लोगों की जो अनुभव है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं। रियली
आप लोगों को सबको सैल्यूट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा। उमेश जोशी जी, हाँ, बहुत जी। अच्छा अमिताभ जी, आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद। डीजे शर्मा साहब और अरुण कुमार दुबे जी जैसे असाधारण इतने बड़े विद्वान हमारे बीच में आपने लाए हैं, और इनके भाषणों से इनका जो ज्ञान है वो बहुत अद्वितीय है। और मैं बहुत ही विस्मित हुआ आज जान के कि हरि अनंत कथा अनंता। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म हमेशा आसान नहीं होता। धर्म पालन अनेक बार भावनात्मक रूप से बहुत कठिन होता है। धर्म वही है जो न्याय, सत्य और कर्तव्य के पक्ष में हो। और आज जो बातें डीजे शर्मा साहब ने सुनाई और अरुण कुमार दुबे जी ने बताई, हम आश्चर्य करते हैं कि साधारण मनुष्य कैसे ईश्वर को समझेगा और पहुंच पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अविनाश प्रसाद, आप बोलेंगे कुछ? कल आपकी आवाज नहीं आई थी। हाँ, बोलिए। हेलो, नहीं आवाज नहीं जा रही है। आवाज नहीं जा रही है। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो देखिए जिस तरह की चर्चा हुई है, ये चर्चा अभी हम लोगों के पहुंच के बहुत बाहर, मेरे पहुंच के बहुत बाहर की चीज है। तो जब तक हम लोग उस स्तर पे हम नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक इस पर कुछ बोलना संभव ही नहीं है। और मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ कि इतनी बृहद चर्चा और इतनी उच्च स्तर की चर्चा सुनने का मौका मिल रहा है, और अपने आप को इस योग्य तैयार करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सभी को पुनः प्रणाम। सभी को पुनः प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छी बात बता दी आपने शॉर्ट में। तो अब सब कोई ये मतलब चंद्रेश्वर खान जी का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो हम नागेश झा जी से कहेंगे कि हमारे सारे विद्वानों का मतलब सत्कार पूर्वक उनको धन्यवाद दें और अगले बार आने के लिए आमंत्रण दें। तो क्या शनिवार रविवार बहुत विचित्र होने वाला है। आज का भी जो रविवार गया तो गजब का यह रविवार गया। तो अब अगले शनिवार के वक्ता अभी कंफर्म कर देंगे, तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी। और रविवार का अनुभूति तो दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म है। इस जन्म में हम लोगों को अरुण जी ने बता भी दिया कि मनुष्य जन्म केवल ईश्वर को समझने के लिए मिला है। ये दुनियादारी और चोरी चमारी, झूठ सच, लेना देना, ये सब छोड़ के सब ईश्वर के प्राप्ति में लगाओ, बाकी सब अपना भगवान देखेंगे। नागेश झा जी, सबको इसके पहले कि मैं धन्यवाद दूं, मैं कुछ सच बात आपसे शेयर करना चाहता हूं पूरे हाउस से। जो अरुण जी और जो बात बोले, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस चीज को समझना, महसूस करना बहुत ही असंभव है। और मैं पुनः ये कह रहा हूं, मैं नागेश झा हूं, लेकिन मैं जो अरुण जी की बात को मैं गहरे दिल से समझ रहा हूं, परसीव कर रहा हूं, रादर अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। तो हम लोग सब माया में ही हैं। अब मैं आता हूं धन्यवाद ज्ञापन पर। सर्वप्रथम मैं उस भगवान राम को धन्यवाद देता हूं जो हमें इस ग्रुप में बांध के रखा, और उनसे बड़ा कोई नहीं है। उन्हीं की कृपा से ये सारा वेबिनार हुआ है, और सारे जो वक्ता हैं और जो भी श्रोता हैं, अरुण कुमार जी, गोपाल जी, डीजे जी, अविनाश जी, उमेश जी और अभय कृष्णा जी
और जो भी लोग अभी सामने नहीं दिख रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रादर वो भाग्यशाली हैं जो इस क्षण को जिए। आई रिपीट, यू हैव लिव्ड दिस लाइफ, यू आर रियली वेरी लकी एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगले शनिवार को एक गजब के आदमी मिले हैं, तो उनके आने पर बताएंगे। और कंफर्म अभी फोटो वगैरह उन्होंने भेजा नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया, मैं बोलना चाहता हूँ, तो अगले शनिवार को उनका। अदरवाइज आपका नागेश झा जी का क्वांटम फिजिक्स और 2-3 आदमी और स्पीकर हैं जो हमें कह रहे हैं, अनुरोध कर। अब बताइए, हमसे अनुरोध कर रहे हैं बोलने के लिए, हम क्या हैं? तो हम तो अपने को एकदम एकदम मतलब ज्ञान की दुनिया में हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान ने एक माध्यम बनाया है और उसका लाभ हमें मिल रहा है। ईश्वर को पहुंचने का प्रयास हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। सब बुराई से अपने को मुक्त किया है, क्रोध द्वेष सब चीज को छोड़ दिया है। और जो जो शंका है, ये तीनों विद्वान, तीनों स्वामी जी मिलकर उस शंका का निवारण कर रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं। अभी 10 बजने जा रहा है, लेकिन आप लोगों को छोड़ने का मन नहीं, केवल हम ही को नहीं, जितने लोग हैं वो सभी कोई और भी सुनना चाहते हैं, लेकिन अब अगले रविवार को सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भट्ट साहब आते जय श्री रहिएगा। राम। आप सभी सत्संगियों हाँ को प्रणाम। हाँ, प्रणाम। Yeah.